ओके, सो बेसिकली एक पीडीएफ है यूएचएसपी का वो करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें पिक्चर दी हुई है, पूछा हुआ है क्या गॉल ब्लैडर लग रहा है, उसके अंदर गॉल स्टोन्स पड़े हुए हैं। बट जब हम देखें तो इस लेयन में यहाँ पर थोड़ा सा कैंसरस पार्ट लग रहा है, तो हमने लिख दिया एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द गॉल ब्लैडर, साथ गॉल स्टोन्स पड़े हुए हैं तो गॉल स्टोन्स लिख दिया। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स क्या बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनते हैं और पिगमेंट बनते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इसकी ओबेसिटी होगी। पोली मतलब एडिनोकार्सिनोमा के हमने रिस्क फैक्टर बताने हैं इस लेयन के। ठीक है, तो ओबेसिटी है जिसकी वजह से ज़्यादा प्रीडिस्पोजिशन हो जाती है टुवर्ड्स इट। कोलिसिस्टाइटिस, पोलीलिथियासिस, अल्कोहल है, पोर्सलिन गॉल ब्लैडर है, तो उसकी वजह से हो जाता है। ठीक हो गया। आगे हम मूव करें तो वहाँ पर फिर फर्दर हार्ट की पिक्चर दी हुई है, जिसमें अगर देखें तो हाइपरट्रॉफी हुई हुई है, तो हमने लिख दिया लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के, तो इसमें हाइपरटेंशन होती है और कोई वेलवुलर डिजीज़ है, यानी स्टीनोसिस है, या हाइपरटेंशन है या फिर स्टीनोसिस है। यस, या हाइपरटेंशन है, स्टीनोसिस है। ठीक हो गया। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, जब हाइपरट्रॉफी हुई हुई है तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर, इस्कीमिया यानी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और एरिथमिया हो जाएगा। अब ये क्या है, जब भी हमें ये चीज़ आ जाए ना तो फिर हमारे जहन में फ़ौरन से वो वाली आनी चाहिए पिक्चर कि फाइब्रोडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट है। ठीक है, इसमें हिस्टोलॉजी क्या होती है इसलिए इनकी फाइब्रोडिनोमा की बेसिकली देखें ना तो उन्होंने इस तरह से हिस्टोलॉजी अगर बुक से हम देखें तो उन्होंने दो तरह से दी हुई है। ये जो बिल्कुल, जस्ट अ मिनट में खोल ही लूँ, तो इसका जो मेजर पॉइंट है ना वो यही है फाइब्रोडिनोमा का, कि ये जो उन्होंने बिल्कुल स्लेट लाइक हमें दी हुई हैं, जिसको मैंने इंसर्कल किया है। ठीक है, सो बेसिकली इसके अंदर दो तरह के पैटर्न्स होते हैं। एक होता है कैनालिकुलर, पेरी कैनालिकुलर पैटर्न होता है, और दूसरा इंट्रा कैनालिकुलर पैटर्न होता है। सो बेसिकली जो ग्लैंडुलर स्पेस है वो स्लेट लाइक पैटर्न के अंदर आई हुई है। ठीक है, अब अगर इसकी हिस्टोलॉजिकल, तो इसका हो गया फाइब्रोडिनोमा। इसके अगर हिस्टोलॉजिकल फीचर्स देखें तो फाइब्रोप्लास्टिक इसका स्ट्रोमा होता है, कंप्रेस हुई होती है, डक बाय बेनाइन, और लाइनिंग होती है बेनाइन अपीयरिंग एपिथेलियम के साथ। ठीक है, स्ट्रोमा इसका मिक्सॉइड होता है, और इसमें अगर तो एपिथेलियम इज सराउंडेड बाय स्ट्रोमा, कैनाल के बाहर बाहर ही, तो वो पेरी कैनालिकुलर है। लेकिन अगर वो कंप्रेस हुई हुई है और डिस्टॉर्ट हुई हुई है तो वो इंट्राकैनालिकुलर पैटर्न होता है। बाकी हाइलाइनाइजेशन और एपिथेलियम की एट्रॉफी मौजूद होती है, और इसको आप अल्ट्रासोनोग्राफी और मैमोग्राफी से देख लेते हो। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब ये उन्होंने पूछा क्या हुआ है हमसे कि आइडेंटिफाई करें बस इस लेजन को। ठीक है, जब भी इस तरह का लेजन आ जाए ना तो आपने फ़ौरन से किडनी अपने जहन में ले आनी है कि लेट्स से दिस इज़ किडनी। ठीक है, तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, पोलिस अक्सर जो है ना इस तरह का पॉलीसिस्टिक का ही आ रहा है। तो अगर डिफरेंट लेजन इसके मतलब काइंड्स देखें तो ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव है, किडनी वाली में इस तरह से क्लासिफिकेशन है। और हम क्या कर सकते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो उसमें यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन। अगेन यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन हमने करा लिया, फर्दर बैक्टीरिया मतलब उसको देखने के लिए, बस सेल्स को और इस तरह की चीज़ें। वरना जब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है तो हम फ़ौरन से जो नॉन इन्वेसिव वाली है उसमें देखें तो अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन आ जाते हैं फ़ौरन से, राइट। अच्छा, अब फिर आ जाता है लेजन ऑफ ओवरी है, लेकिन ये आपको क्या लग रहा है कि ये थायराइड थोड़ा सा पड़ा हुआ है, या आप ये कह सकते हो कि टेराटोमा है, लेकिन स्ट्रोमा ओवराइज इन द सेंस है कि इसमें बेसिकली थायराइडाइजेशन हुई हुई है। ठीक है, तो थायराइड टिश्यू आपको नज़र आ रहा है, आपको कार्टिलेज एडिपोज टिश्यू नज़र आ रहे हैं, और कॉमन रिस्क फैक्टर जो है इसमें नलीपैराडी हो गया। ठीक हो गया, उसके बाद आगे मूव करते हैं। इसमें अब टेस्टीज़ का है, जब वो कहे ना टेस्टीज़ का तो सबसे कॉमन चीज़ आ जाती है सेमिनोमा टेस्टीज़। ये जब छोटे छोटे इस तरह लोब्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं तो ये सेमिनोमा टेस्टीज़ होते हैं, मतलब इस तरह। और फिर यहाँ छोटे छोटे गोले मौजूद होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं ये बताना चाह रही हूँ, ऐसे 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 और ऐसे। ये बाहर वाली लाइन मतलब खुद इमेजिन करनी पड़ती है, वो इतनी क्लियर नहीं होती वहाँ पर। ठीक है, सो बेसिकली उन्होंने कहा 3 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट बताओ, तो हमने कहा कि एक ही तरह के सेल्स हैं, वेसिकुलर न्यूक्लियस है उनका, साइटोप्लाज्म उनका क्लियर है, लोब्यूल्स की फॉर्म में अरेंज है। ये जो मैं बात करी थी दिस इज लोब्यूल, दे आर सराउंडेड बाय फाइब्रस स्ट्रैंड विच इज इन्फिल्ट्रेटेड बाय विच इज इन्फिल्ट्रेटेड बाय लिम्फोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, जाइंट सेल्स हैं। ठीक है, सो लेट्स रिवाइज इट। सेमिनोमा टेस्टिस में सबसे पहले हम कहेंगे कि सिंगल टाइप ऑफ सेल्स हैं, नज़र आ रहे हैं हमें। उसका फिर न्यूक्लियाई कैसे है, वेसिकुलर न्यूक्लिया है, साइटोप्लाज्म क्लियर है, लोब्यूल की फॉर्म में वो अरेंज है, और लोब्यूल के बाहर क्या है, फाइब्रस स्ट्रैंड्स हैं, लिम्फोसाइट्स पड़े हैं, मैक्रोफेजेस पड़े हैं, प्लाज्मा जाइंट सेल पड़े हैं। इसका कोई सर्योलॉजिकल मार्कर नहीं होता। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि आपने ग्रेव डिजीज़ है, बस इस तरह कह दी ग्रेव डिजीज़ है, तो अब आपसे बताओ ग्रेव डिजीज़ होती क्या है। तो ग्रेव डिजीज़ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि प्रेजेंट कर रहा होता है हाइपरथायराइडिज्म और एक्सोथैलेमस के साथ। ठीक है, इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें बेसिकली ग्लैंड्स में
टॉल कलमनर हाइपरप्लास्टिक थायराइड सेल्स होते हैं, कोलॉइड इसका पेल होता है और स्ट्रोमा के अंदर लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन है। अब जब हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन होती है तो टीएसएच हमेशा लो होगा और मतलब जनरली, और ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होंगी, ठीक है। साथ हमने पिक्चर देख ली कि भाई ये जो है ग्रेव डिजीज़ की पिक्चर है। कैसे याद रखेंगे इसको, यहाँ पर जी नहीं लग रहा है इसका मतलब। आई एम नॉट श्योर ये पिक्चर आएगी या नहीं, एंड आई एम नॉट श्योर कि ये विद रॉबिन की पिक्चर है या नहीं, बट एनीवेज दिस इज अ पिक्चर ऑफ ग्रेव डिजीज। ओके आगे चलते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज जॉइंट सेल ट्यूमर ऑफ द बोन। ठीक हो गया। ये मे भी इससे याद रखा जा सकता है कि इतने बड़े बड़े पता नहीं क्या चीज़ें, तो ये जॉइंट सेल है। और मोस्ट कॉमन कौन से साइड इफेक्ट होती है, एपिफिजिस इफेक्ट होती है। आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या है कि आपको स्पिंडल शेप मोनोन्यूक्लियर सेल्स नजर आ रहे हैं और जॉइंट सेल्स मल्टीन्यूक्लिएटेड नजर आ रहे हैं जो कि ऑस्टियोक्लास्ट से रिजेंबल करें। फिर आपके पास लंग आ गया। लंग के अंदर कौन सा है? तो ये एक लोब इन्वॉल्व है तो लोबार निमोनिया हो गया। और ऑर्गेनिज्म इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो न्यूमोकोकस है। और इसके 4 क्लासिकल जो लेगिन होती हैं वो कंजेशन, रेड डिग्री हेपेटाइजेशन एंड रेजोल्यूशन। अच्छा जी, अब ये देखो, सब जो है ना इनके अंदर पिगमेंट कम कम है, ठीक है। और तो जब पिगमेंट कम कम हो ना और इस तरह के सेल छोटे छोटे से, तो हमने कह देना कि भाई दिस इज एन आइसोसाइटोसिस, माइक्रोस्टेटिक है, हाइपोक्रोमिक है, पोइकिलोसाइटोसिस है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। क्या टेस्ट करेंगे? टेस्ट 3 ही है जब एनीमिया वगैरह आ रहा है, आयरन डेफिशिएंसी, आयरन, टीआईबीसी, फेरेटिन। बड़े बड़े सेल्स, बड़े बड़े सेल्स को क्या करेंगे? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। उसके फीचर्स क्या होते हैं? उसके अंदर न्यूट्रोफिल देखें तो हाइपर सेगमेंटेड है, उसकी इतनी बेचारे की सेगमेंटेशन हुई है। एनाइसोसाइटोसिस ऑफ द मैक्रोफेजेस और पैनसाइटोपिनिया मौजूद है, सारे सेल लाइंस कम हुई हुई हैं। और मेन दो इसकी टाइप्स क्या होती हैं? एक परनिशियस और एक फॉलेट डेफिशिएंसी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बिल्कुल तबाही मची हुई है। जब इतनी ज़्यादा तबाही मची हो तो आपने कह देना कि भाई ये सीएमएल है, ठीक है। एएलएल में आगे दिखाऊंगी। एएलएल तो ना मतलब बहुत करेक्टरिस्टिक उसकी अलग से हैं पिक्चर, जो कि पता लगता है कि ईएमएल है। तो बेसिकली दिस इज सीएमएल। और इसमें आइडेंटिफिकेशन पॉइंट अगर देखें तो ल्यूकोसाइटोसिस है और इमेच्योर ग्रैनुलोसाइटिक प्रिकर्सर सेल्स मौजूद हैं विच आर प्रोमाइलोसाइट्स, माइलोमाइलोसाइट्स, नॉट माइलोमाइलोसाइट्स, इट्स माइलोसाइट्स एंड मेटामाइलोसाइट्स, प्रो माइलो मेटा, ठीक है। और ऊपर ल्यूकोसाइटोसिस और सीएमएल है ये। इसके जो स्टेजेस होते हैं उसके अंदर स्टेबल, एक्सेलरेटेड और ब्लास्ट क्राइसिस। स्टेबल, एक्सेलरेटेड और ब्लास्ट क्राइसिस, सीएमएल के अंदर ऐसे 20 स्टेजेस याद रख लेंगे हम। उसके बाद अब व्हाट इज दिस, देखो इसके अंदर पर्पल पर्पल है और बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब अच्छा सा डिज़ाइन बना हुआ है ना। दिस इज मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल पर्पल छोटे छोटे मल्टीपल माइलोमा। इसके अंदर बेंज जॉइंट प्रोटीन क्या होती है? कापा लाइट चेन होती है इन द यूरिन। ओके, अब हम वापस आ जाते हैं मिडिल वाले पे। मिडिल वाले में क्या है? देखो एम बैंड भी उन्होंने बताया हुआ है ना, तो एम बैंड जहाँ हो तो वहाँ क्या होता है? मल्टीपल माइलोमा। अच्छा, अब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में क्या होता है कि यहाँ पर डिफ्यूज़ इन्फिल्ट्रेशन होती है सबसे पहली बात तो। ओके, शीट लाइक मैसेज होते हैं। या डिफ्यूज़ इन्फिल्ट्रेशन या शीट लाइक मैसेज किस चीज़ के? भाई प्लाज्मा सेल के होते हैं। और गोल्गी अपरेटस बहुत प्रोमिनेंट होता है और एक्सेंट्रिक इसमें न्यूक्लियर मौजूद होते हैं। अच्छा, अब व्हाट इज़ दिस? देखो इसके अंदर जो है ऐसा लग रहा है कि पिंक पिंक है और छोटी छोटी जो है ना इस तरह करके वो हर जगह फैले हुए हैं, स्मॉल पिंक पिंक एवरीवेयर। हम इसे क्या बोलेंगे? दिस इज़ DIC, डिसेमिनेटेड पिंक वाली चीज़ें हर जगह पर हैं। तो इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या होता है कि भाई इसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और माहा। और इसकी लैब फाइंडिंग्स क्या होती हैं? लैब फाइंडिंग्स के अंदर APTT PT ज़्यादा हुए होते हैं, डाइमर डी डाइमर भी ज़्यादा हुए हैं, लेकिन फाइब्रिनोजन लेवल कम होता है। आई एम नॉट श्योर दूसरे का आंसर यही है या नहीं, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स एंड वी आर टेलिंग कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और माहा हो रहे हैं। व्हाट इज दिस? सो एनीवेज, इसके अंदर जो है प्रोलॉन्गेशन ऑफ APT PT डी डाइमर्स, जबकि फाइब्रिनोजन लेवल कम हो रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि HCV की किस तरह से ट्रांसमिशन होती है? ब्लड सेक्शुअल ट्रांसमिसेंटल। HCV की वजह से, HCV है ना, ओ वेट, HCV है तो इससे याद रखती हूँ मैं कि ये HCC कॉज करता है और साथ से रॉसस कॉज करता है, ठीक है। और ये RNA वायरस होता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाता है वुमेन है, हेडेक है, डिजीनेस है, UTI है और इमेजिंग पर आपको किडनी में स्कार्स मिले हैं। जब किडनी में स्कार्स हैं और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रिपीटेड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इट्स क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस, यानी उसकी किडनी में इन्फेक्शन पहुंच चुका है और क्रॉनिक है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड UTI है, ठीक है। BUN क्रेटिनिन की वैल्यूज़ कितनी होती हैं? देखो BUN की मैंने याद रखी हुई है कि 6 से 16 लिख देनी है। और क्रेटिनिन की मैंने याद रखी हुई है कि आपने 85 टू 135, अब आपने पॉइंट प्लेस करने हैं, ठीक है। 0.85 एंड 1.35। उसके बाद रिस्क फैक्टर क्या होते हैं पाइलोनेफ्राइटिस के? कि भाई डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ये जो वेजाइको यूरेटर रिफ्लेक्स है ना, ये वो सही नहीं है, जिसकी वजह से ब्लैडर से वापस ऊपर इन्फेक्शन जा रही है, ठीक है। और साथ है कि यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुई है, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि नेक में एक मैस है,
अब हमारे जहन में क्या आ जाता है कि उधर से नेक की कोई चीज़ है, T4 दे दिया, ओके, मसला इन्होंने ख़त्म कर दिया। और फिर वो कहते हैं आपको मैथ, सॉलिड मैथ मिल गया भाई अल्ट्रासाउंड पे सॉलिड मैथ आ गया, तो इसका मतलब कि फ़ौरन से सीए की तरफ हमारा ध्यान चला जाना चाहिए। तो सीए कौन सा है? पेपिलरी। ठीक है, ये पिक्चर याद रखनी है, पेपिलरी सीए में, ओके। इसके अलावा उसकी टाइप्स क्या होती हैं? पेपिलरी, फॉलिकुलर, मेडुलरी, एनाप्लास्टिक होती हैं, तो ये पेपिलरी है, ओके। और बायोलॉजिकल बिहेवियर क्या होता है? पेपिलरी कार्सिनोमा इंडोलेंट होता है, तो इसको हमने याद रखना है कि ये पेपिलरी है, इंडोलेंट होता है, और इसकी जो टाइप्स हैं फॉलिकुलर, मेडुलरी और एनाप्लास्टिक आती है। अच्छा, उन्होंने एक बंदे का पाँव दिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि उससे क्या हुआ है, तो और साथ उन्होंने बताया हुआ है कि ग्लूकोज लेवल दिए हुए हैं, तो उसे डायबिटिक फुट है। आपने बेस्ट इंडिकेटर HbA1c आता है, और उसकी कॉम्प्लिकेशन रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी एंड नेफ्रोपैथी। अच्छा जी, फिर आ जाता है कि एक बंदा है, उसको स्मोकर था, क्रशिंग सबस्टर्नल पेन हो रही है, तो क्या करें होगा, मतलब एक्यूट एमआई किस तरह से कंफर्म करेंगे? हम CKMB से फ़ौरन से कंफर्म करते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर एरिथमिया, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, रप्चर ऑफ मायोकार्डियम एंड सडन डेथ हो सकती है, और इसके रिस्क फैक्टर में सिगरेट, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, अल्कोहल, इस तरह की चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाता है कि व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अगेन गॉल स्टोन या गॉल ब्लैडर, खोल के रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन दैट आर फाउंड इन द गॉल ब्लैडर? कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट स्टोन होते हैं, और इसके बाद जो डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स जो उसके लिए होते हैं वो एथनिक ग्रुप, एज और सेक्स होता है। आगे चलते हैं जी। इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है? उन्होंने कहा भाई बंदे को चेस्ट पेन हो रही है और स्वेटिंग है, शॉक लाइक स्टेट है, तो क्या होगा? उसको एमआई है। उसके लिए हम क्या अवेलेबल डायग्नोस्टिक टूल्स हैं? ईसीजी करा लिया, उसके सीरम कार्डिक एंजाइम यानी CKMB ड्रॉप, आई ड्रॉप डी करा लिया, CRP इकोकार्डियोग्राफी करा ली। उसके बाद है कि 1 to 3 डेज़ में क्या होता है? 1 to 3 डेज़ के अंदर येलो इन्फार्क्ट होता है सेंटर में, ठीक है। सो बेसिकली वी शुड नोट कहीं पर कि हमें क्या क्या चीज़ें बाद में पढ़नी है। और जैसे ये चीज़ आई हुई है तो हमें पता होना चाहिए किस दिन में क्या हो रहा है, एमआई का एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा, इस कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हो जाती हैं पेशेंट के अंदर? उसमें एरिथमिया है, वेंट्रिकुलर एनेरिज्म हो रहा है, ओहो। चलो, अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि आप फोकस कर लो खुद ही कि क्या बना हुआ है, तो बेसिकली दिस इज़ फाइब्रोएडिनोमा। आई थिंक दिस इज़ मतलब साथ, अच्छा हाँ देखो ना, उन्होंने सैम्पल मटेरियल में रखा हुआ है कि ब्रेस्ट का लंप मिला है, ठीक है। तो ब्रेस्ट का लंप जब मिला है तो कॉमनेस्ट चीज़ फाइब्रोएडिनोमा आ जाती है। पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होंगे? बिनाइन ट्यूमर या डेस्मोप्लेजिया मौजूद है, स्लिट लाइक डायलेटेड मेमोरी ग्लैंड है, जो हमने चीज़ों पर पढ़ी थी ना कि भाई पेरिग्नैलिकुलर, इंट्राग्नैलिकुलर पैटर्न है, हाइलिनाइजेशन है, सब कुछ बता देना है। और इसके दो पैटर्न जो मैंने आपको पहले समझाए कि पेरिग्नैलिकुलर और इंट्राग्नैलिकुलर पैटर्न होता है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कि ये व्हाट इज़ दिस? ये उन्होंने क्या कहा हुआ है कि हमने माइक्रोस्कोप पे एक ली है ना, किडनी से लिया है आपने 50 ईयर ओल्ड मेल की, ठीक हो गया, तो वो क्या होगा? यहाँ पर दिस इज रीनल सेल कार्सिनोमा, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इस तरह के बने हुए हैं, तो दिस इज रीनल सेल कार्सिनोमा। मे बी दैट्स द वे टू रिमेंबर इट। आइडेंटिफिकेशन पॉइंट, इसमें ट्यूबुलर और सॉलिड टू ट्रेबिकुलर पैटर्न मौजूद होगा, मेलिग्नेंट सेल्स होंगे जिसके पास अबंडेंट क्लियर साइटोप्लाज्म होगा, डेलिकेट ब्रांचिंग वेस्कुलेचर मौजूद होगा। व्हाट इज़ दिस नाउ? अब वो कह रहे हैं कि फीमेल मतलब लियोमायोमा रखा हुआ है, ठीक है। तो लियोमायोमा जब उन्होंने रखा हुआ है तो पूरी उन्होंने वही उठा के आपको दे दी है, यूट्रस। सो ग्रॉस अपेयरेंस क्या है? हम कहेंगे कि भाई ये बेनाइन मीसेनकाइमल ट्यूमर यूट्राइन वॉल से आपने लिया हुआ है, सर्कमस्क्राइब्ड है, वाइट कट सरफेस है, और लियोमायो रेफर्स टू स्मूथ मसल्स। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है? जब बेनाइन है तो एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, लेकिन रेंज करते हैं इसके सिम्टम्स टू एब्डोमिनल ब्लीडिंग, लोअर एब्डोमिनल पेन, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड क्यों होती है? क्योंकि ब्लैडर कंप्रेस हो रहा है और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकती है ना। व्हाट इज़ दिस? ऊपर से हम पढ़ते हैं तो वो बता रहे हैं कि 70 ईयर ओल्ड मेल है, ट्रांस यूरेथ्रल TUR। अच्छा, 70 ईयर ओल्ड मेल है, डिफ़िकल्टी इन मैच्योरेशन है, तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट व्हाई इट्स सो। शायद इस तरह होता है ना कि 70 से ज़्यादा एज हो तो फिर हम कहते हैं कैंसर है, और 70 से लेस हो तो फिर हम कहते हैं BPH। आई एम नॉट श्योर, बट ओके, दिस इज़ BPH। और इसमें फिर आता है कि आप क्या फ़ोटो माइक्रोग्राफ पर 3 पॉइंट्स बताने हैं। तो नोड्यूल्स बहुत क्राउडेड हैं, हाइपरप्लास्टिक सेल्स हैं, और फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा वहाँ पर मौजूद है। वेल्स जो है सर्कमस्क्राइब्ड मार्जिन्स वहाँ पर हैं, और 2 सेल लेयर एपिथेलियम है विच इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ BPH, ठीक है। 2 सेल लेयर होती हैं, ऐसे होता है, मतलब इस तरह सॉर्ट ऑफ। सो BPH है, उसके अंदर नोड्यूल्स हैं जो कि बहुत क्राउडेड हैं, हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड्स हैं, और फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा है, और वेल सर्कमस्क्राइब्ड उसके मार्जिन्स हैं,
और 2 सेल लेयर एपिथेलियम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BPHM। इसमें क्या हो रहा है, नेक की स्वेलिंग है और उन्होंने आपसे सवाल किए हुए हैं। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ थायराइड ग्लैंड। देखो जब हमने कहा था ना कि स्ट्रोमा ओवराई है तो भी इस तरह के थायराइड ग्लैंड फॉलिकल्स थे, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली फाइब्रो एडिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसमें एक आपको डिस्टिंक्ट बॉर्डर नज़र आ रहा है बिटवीन एडिनोमा एंड नॉन न्यूप्लास्टिक थायराइड टिश्यू, फर्स्टली। सेकेंडली देर आर मल्टीपल कोलाइड फॉलिकल्स मौजूद हैं, कोलाइड फिल्ड फॉलिकल्स, ये जो मैंने यही कहा कोलाइड फिल्ड फॉलिकल है ना ये, और बेनाइन क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ फॉलिकुलर सेल। सो बेसिकली हमारे पास एक बॉर्डर है बिटवीन एडिनोमा एंड नॉन न्यूप्लास्टिक थायराइड टिश्यू, जो कि एक डिस्टिंक्टिव बॉर्डर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल कोलॉइड फिल्ड फॉलिकल्स ऑफ वेरिएबल साइजेस मौजूद हैं और बेनाइन क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ फॉलिकुलर क्यूबॉइडल सेल्स मौजूद हैं फॉलिकुलर एपिथेलियम के। अच्छा जी, नी, नी आ जाए तो हम क्या कहते हैं, नी आ जाए तो ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं, ठीक है। साइड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इसमें क्या होता है, नी, हिप, शोल्डर, मैंडिबल। फर्दर बाईमोडल एज डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, लेस देन 20 में होगा या फिर एल्डरली में होगा, और इसमें पेजेड बोन इन्फार्क्ट और प्रायर रेडिएशन की भी एसोसिएशन है। फिर है रेस्पिरेटरी लंग से उन्होंने लिया हुआ है, पेशेंट जो है अर्बन एरिया के अंदर रहता है। तो पेशेंट जब अर्बन एरिया के अंदर रहता है ना, तो अब यहाँ पर सैंपल अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा पता लग जाएगा, बट बहरहाल एंथ्राकोसिस है। टोबैको स्मोकर्स में होता है, कार्बन पिगमेंट जो इनहेल कर रहे हैं उसमें होता है, और बेसिकली एक्यूमुलेशन हो जाती है इसमें कनेक्टिव टिश्यू के अलॉन्ग। कार्बन बेसिकली अंदर गया, वो एक्यूमुलेट हुआ अलॉन्ग करने, नहीं, कार्बन अंदर गया है तो उसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हो रही है अलॉन्ग द लिम्फेटिक्स एंड लिम्फोइड टिश्यू अलॉन्ग द ब्रोंकाई, ओके। कनेक्टिव टिश्यू अलॉन्ग लिम्फेटिक्स एंड लिम्फोइड टिश्यू अलॉन्ग ब्रोंकाई। लेट्स रिवाइज इट, मैंने पहले गलत बता दिया, बोल दिया, यानी बता तो नहीं रही, मैं पढ़ रही हूँ ऊपर से। एंथ्रोपासस है सबसे पहले, ओके। आफ्टर दैट देयर इज़ के ये अर्बन डिवेलर्स के अंदर होता है और टोबैको स्मोकर्स के अंदर होता है। इसमें आपने कार्बन पिगमेंट एनगल्फ करना होता है बाय, एनगल्फ होता है बाय एल्विलर मैक्रोफेजेस। एल्विलर मैक्रोफेजेस जब उसे एनगल्फ कर लेते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू लाइन अप हो जाएंगे अलॉन्ग लिम्फेटिक्स, और लिम्फोइड लाइन अप हो जाएंगे अलॉन्ग द ब्रोंकाई एंड हाइलस, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आता है ब्रेन। ब्रेन के अंदर मेनिंजियोमा तो बता दिया उन्होंने, तो मेनिंजियोमा है ये, ठीक है। अच्छा, बताया नहीं है, बताया बस उन्होंने ये कि SOL है और हेडेक और फिट्स हैं, तो मेनिंजियोमा है, ठीक हो गया। फिर हम कहेंगे क्लस्टर्स या वर्ल्स जो होते हैं सेल्स के एंड स्केंटी वेस्कुलर स्ट्रोमा वहाँ पर मौजूद होते हैं, और इसके अलावा सिंक्शल फाइब्रोब्लास्टिक और ट्रांजिशनल होते हैं। इसके हिस्टोलॉजिकल पैटर्न के अंदर समोमेटस, सेक्रेटरी और माइक्रोसाइटिक होते हैं। समोमेटस, सेक्रेटरी और माइक्रोसाइटिक इसके पैटर्न्स हो गए। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, मेनिंजियोमा। क्या पैटर्न है इसके, समोमेटस, सेक्रेटरी और माइक्रोसाइटिक। और इसमें हम 2 पॉइंट्स जो आइडेंटिफिकेशन जो डायग्नोसिस को सपोर्ट करते हैं उसके अंदर, वर्ल्ड सेल्स सेकेंडरी वेस्कुलर सर्कोमा। ALL में बेसिकली क्या होता है कि रिप्लेसमेंट हुई होती है मैरो की बाय ब्लास्ट सेल्स, जिसे आप एक्यूट ल्यूकीमिया कह देते हो। आपने इसमें कौन सा स्टेन करनी है, आपने सुडान ब्लैक और माइलोपेरोक्साइडेज कर देना है। उसके बाद आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के अंदर सवाल आ सकते हैं आपके पास के माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक सेल्स होते हैं, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर और थैलेसीमिया सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया, इसके DDs आ जाते हैं। फर्दर है कि DIC जब आ जाए तो उसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि फ्रेगमेंटेड रेड सेल्स इसके अंदर बेसिकली मौजूद हैं, इट्स एसोसिएटेड विद माहा, और इसमें D डाइमर्स और FDPs आप करा लेते हो, ठीक हो गया। उसके बाद है कि मल्टीपल माइलोमा की अगर पिक्चर दी हो तो हम कहेंगे कि इसके अंदर मोनोक्लोनल स्पाइक आती है इन गैमा रीजन, मोनोक्लोनल स्पाइक, वेट, मोनोक्लोनल स्पाइक इन गैमा रीजन। और मल्टीपल माइलोसिस होता है बेंस स्टॉस प्रोटीन में, कापा लाइट चेन होती है और इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन तो गेम्ड आ जाती हैं। फर्दर व्हाट इज़ दिस, हमने बता देना है भाई कौन सा ब्लड ग्रुप है, RH कौन सा, तो मतलब देख के बताएंगे ना आप। और इसमें ABO के खिलाफ जो इंक्रीज होती है दैट इज़ IgM, एंड RH के अगेंस्ट IgG होती है, ओके। आफ्टर दैट क्लिनिकल केमिकल पैथोलॉजी पर, केमिकल पैथोलॉजी में उन्होंने क्या बताया हुआ है हमें, उन्होंने कहा हुआ है कि फीवर है, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोकॉन्ड्रियम की पेन है और डार्क कलर्ड यूरिन आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा ALP रेज है, देखो बिलिरुबिन ज़्यादा, EST ज़्यादा, ALP ज़्यादा, तो मसला क्या है, मसला है हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस। क्यों, क्योंकि बिलिरुबिन और ट्रांसअमाइनेज लेवल इंक्रीज है। फिरोलॉजिकल मार्कर्स अब हमें पक्का नहीं पता विच हेपेटाइटिस इट इज़, तो हम क्या कराएंगे कि IgM करा लेंगे हेपेटाइटिस E का, A का, और anti-HCV करा लेंगे और HBS एंटीजन करा लेंगे, ठीक है। फिर है यूरिन एनालिसिस, उन्होंने आपको पकड़ा दिया है, तो वो कह रहे हैं कि मसला क्या है, बंदे को हुआ क्या, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, तो A क्या है, एक्यूट किडनी इंजरी।
और क्रेट और यूरिया के लेवल रेज क्यों हैं? क्योंकि हाइपोवोलेमिया हुआ हुआ है और साथ किडनी इंजरी है। रीनल फंक्शन टेस्ट हम फॉरेंसिस में करा लेंगे। बच्चा आया है और उसके जीएच लेवल बताया हुआ है उन्होंने, और बताया हुआ है कि शॉर्ट स्टेचर है, तो बेसिकली उसके अंदर डवार्फिज्म है। और डवार्फिज्म क्यों है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन लेवल है उसके, ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो लो हैं सीरम के अंदर, और इवन आफ्टर स्ट्रेस जब इंड्यूस कराया उसके बाद भी वो लो रहे हैं। इसके डीडीज़ के अंदर आ जाता है क्रेटिनिज्म, मेल न्यूट्रिशन एंड इकोंड्रोप्लेसिया। आफ्टर दैट देयर इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस का अच्छी टेस्ट कौन सा है? HbA1c, जो कि आपको बता देता है पिछले 3 माह की, ठीक है। और वो कह रही हैं HbA1c क्यों एलिवेट हुआ है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकेटेड HB पिछले 2-3 माह में। फास्टिंग की नॉर्मल रेंज 60 to 110 होती है और 2 आवर्स पोस्ट प्रैंडियल की 140। ये वाला टेबल भी कर लेना चाहिए हमें। अच्छा, फर्दर है कि एक बन यूजुअली ना एक AMI, वो क्या कहते हैं इसे, हाँ AMI का ही आ रहा होता है सिनेरियो, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और इसके अंदर बायोकेमिकल टेस्ट के अंदर CKMB और मायोग्लोबिन आ जाता है। आगे चलें तो यहाँ पर व्हाट इज़ दिस, ना दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ये बेनाइन है पहले या लेकिन मेलिग्नेंट है? क्योंकि ये इसके मतलब सर्कमस्क्राइब्ड है तो हम कहेंगे कि बेनाइन है। 3 इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं ब्रेस्ट लीजन के? जो इस तरह के ब्रेस्ट लीजन होते हैं तो हम कहेंगे कि भाई उसके अंदर सिस्ट होती है, एपोक्राइन मेटाप्लेजिया होता है, उसके अंदर कैल्सिफिकेशन होती है, फाइब्रोसिस और एडेनोसिस होता है, ठीक है। और इसमें कोई रेस्ट नहीं होता CA का, ठीक है। फाइब्रोप्रोलिफरेटिव, आई गेस दिस इज फाइब्रोप्रोलिफरेटिव, जिसमें सिस्ट हो सकती हैं, कैल्सिफिकेशन, फाइब्रोसिस, एडेनोसिस हो सकता है। अच्छा जी, अब ये क्या है? ये CML है, ठीक है। पहले हमने क्या देखा? CML ही हमने देखा था, उसके अंदर हमने देखा था बहुत ज़्यादा गंदी सी तबाही हुई हुई थी, ठीक है। मैं दोबारा दिखाती हूँ पिक्चर, वेयर इज दैट? दिस वाज CML, ठीक है। अब देखो इस पिक्चर को देख लो एक बार, ठीक है। बहुत गंदी तबाही हुई हुई है, कहाँ पर? पर्पल वालों में। और पीछे जो पिंक पिंक है वो उस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो देखो पर्पल वाले में तबाही हुई हुई है। देखो अगर मैं इतना बड़ा कर दूँ तो वैसे पिक्चर बन गई ना ये, जैसे हमने पिछली स्लाइड में किया। और बाकी पिंक वाले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसमें CML जो है वो इसका डायग्नोसिस आ जाएगा। इसके अंदर जो साइटोसिनेटिक रेंज होती है वो 922 होती है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, ABL BCR होता है, ठीक है। पता है क्या है इसमें? ABL BCR की तरतीब ये है, और फिर ABL पर 22 होता है और BCR पर 9 होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। अच्छा, लैब स्कोर क्या होता है? लैब स्कोर मार्केडली डिक्रीज होता है इस डिज़ीज़ के अंदर, या ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है इन CML। डिक्रीज या नॉर्मल होता है, जबकि ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर ये इंक्रीज होता है। फिर आता है RBC की मॉर्फोलॉजी। अब देखो इसको एक बार, छोटू छोटू से हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कहीं कोई तबाही नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसी में आ जाता है। इसके अंदर पैलर है, पोइकिलोसाइटोसिस है, पेंसिल सेल्स मौजूद हैं, ठीक हो गया। और इसमें कॉजेज़ क्या होते हैं भाई? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ थैलेसीमिया। ग्रिटी सेंसेशन आ रही है कट करते हुए, जब ग्रिटी सेंसेशन है तो हमने कहना है नॉट स्पेसिफिक टाइप वाला है। और 2 मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स जो होते हैं ब्रेस्ट के मेलिग्नेंट, वो इन्वेसिव डक्टल और इन्वेसिव लोबेलर होता है। अच्छा, फिर आ जाता है कि व्हाट इज़ दिस? 50 ईयर है, सॉफ्ट लंप है ब्रेस्ट के अंदर, तो नॉन प्रोलिफरेटिव है, उसके अंदर चेंजेस हो रही हैं, ओके। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि ये है नॉन प्रोलिफरेटिव फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़ या चेंज। इसके अंदर पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है हमारा डायग्नोसिस के? कि इसके अंदर माइक्रोसिस्ट फॉर्मेशन होती है फर्स्टली, सेकेंडली एपोक्राइन मेटाप्लेजिया होता है, फाइब्रोसिस होता है, एडिनोसिस होता है। सिस्टिक चेंजेस, माइक्रोसिस्ट फॉर्मेशन जिसे ब्लू डोम सिस्ट कहते हैं, एपोक्राइन मेटाप्लेजिया और एडिनोसिस फाइब्रोसिस।
आगे चलेंगे, देखो मैंने बताया था ना कि इस तरह की जो पिक्चर आती है दैट इज़ एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये बायलेटरल यूजुअली होती है और इसके अंदर जो म्यूटेशन है वो PKD1 की होती है, ये क्रोमोसोम 16 पर होती है। बस इतना ही याद रखने की ज़रूरत है, PKD2 या 3 लिखना है तो वो भी लिखा जा सकता है। व्हाट इज़ दिस? ये वो कह रहे हैं कि फोटोग्राफ है, 45 ईयर ओल्ड मेल है, हाई ग्रेड फीवर चल और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ गया इसका मतलब है कि लंग का मसला है। लंग का मसला है तो एक्यूट निमोनिया है उसको। अब इसके अंदर आपको किस तरह से पता लगा? क्योंकि आपने देखा कि इसके अंदर कंजेस्टेड कैपिलरीज हैं और न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है इन एल्वेलर स्पेसेस और एस निमोनिया कॉज करता है। अच्छा, नाउ व्हाट इज़ दिस अगेन? दिस इज़ लंग। लंग के अंदर क्या हो रही है? एक्यूट निमोनिया और रेड हेपेटाइजेशन हो रही है। ग्रॉस चेंजेस क्या है? रेड लिवर है, सॉरी रेड लंग है, बॉगी है, हेवी है और लिवर लाइक उसकी कंसिस्टेंसी है। नाउ हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, लेथार्जिक है बंदा पूरे दिन। तो माइक्रोस्कोपी पर मायोकार्डियम उन्होंने शो किए हुए, तो क्या हो रहा है? कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए क्या करेंगे? तो हम CKMB और टॉप आई कर देंगे। उसके बाद दो तरह के इन्फाक्ट क्या होते हैं, ट्रांसम्यूरल और नॉन ट्रांसम्यूरल होते हैं। और इसमें इन्फाक्ट B कहाँ दिखाया हुआ है? Observe an infarct B weeks. I think they are talking about 8 weeks ago. Microscopic features 8 weeks ओल्ड है, तो उसके अंदर डेंस फाइब्रोसिस मौजूद होगी। ओके, आगे मूव करते हैं। अब देखो ये ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी अजीब सी चीज़ मौजूद है। बहरहाल दिस इज़ एओर्टिक वॉल एंड दे आर टॉकिंग अबाउट कि आपका डायग्नोसिस क्या है। एरो उन्होंने दिखाया हुआ है, तो बेसिकली एओर्टिक एनेरिज्म यहाँ पर हुआ हुआ है। क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि हाइपरटेंशन थी। मैरफन सिंड्रोम के अंदर एओर्टिक एनेरिज्म, डायसेक्टिंग एओर्टिक एनेरिज्म हो जाता होता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज डायसेक्टिंग एओर्टिक एनेरिज्म ड्यू टू हाइपरटेंशन एंड मैरफन सिंड्रोम। और हेमरेज होता है इसके अंदर थोरेसिक कैविटी के अंदर और कार्डियक टेम्परेट होता है। नाउ व्हाट इज़ दिस? इसमें नॉन फंक्शनल किडनी है, किडनी डेमोन्स्ट्रेटिंग हाइड्रोनेफ्रोसिस है और साथ लॉस ऑफ कॉर्टेक्स है। कैलकुलस आपको नज़र आ रहा है यूरेटेरो पेल्विक जंक्शन पर और ऑब्स्ट्रक्शन हुई है यूरिन आउटफ्लो की, ठीक है। फिर है अगला, ये बंदे को हार्ट अटैक हुआ है तो क्या इन्फिल्ट्रेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स हैं और उसके अंदर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लॉस ऑफ न्यूक्लियर एंड लॉस ऑफ स्ट्राइएशन मौजूद है। और उसके बाद अगर नीचे देखें तो उसमें किडनी में क्लियर सेल कार्सिनोमा है, क्योंकि क्लियर सेल नज़र आ रहे हैं ना। और वॉन हिप्पल लैंडाउ डिजीज़ है, 50 साल का बंदा है तो कार्सिनोमा इज़ मोर कॉमन। और इसमें हेरिडिटरी डिस्पोजिशन में वॉन हिप्पल लैंडाउ डिजीज़ आती है। और न्यू टू एक्टोपिक हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस बाय दिस ट्यूमर। एक्टोपिक हार्मोन के अंदर पैराथायराइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और रेनिन आ जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जना व्हाट इज़ दिस? देखो इसके अंदर ना वो बिल्कुल इसका वैल्व जो है वो बंद हुआ हुआ है, तो मेट्रियल वैल्व स्टेनोसिस आ जाती है, रिमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर होती है। इसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि एस्को ऑफ बॉडीज़ क्या होती हैं, तो बेसिकली फाइब्रोनॉइड नेक्रोसिस होता है विच इज सराउंडेड बाय मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स ड्यू टू मायोकार्डाइटिस। और मैकेलम प्लैक्स बेसिकली लेफ्ट एंडोकार्डियल थिकनिंग को कहते हैं, जो कि एंडोकार्डाइटिस की वजह से हो रही है। लेफ्ट एंडोकार्डियल थिकनिंग एंड फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस इज मैकेलम प्लैक एंड एस्को ऑफ बॉडीज़ इन मतलब रिस्पेक्टिवली। उसके बाद दिस इज पेपिलरी कार्सिनोमा, पहले भी हमने देखा था तो इसी तरह का था पेपिलरी कार्सिनोमा। कॉमनेस्ट मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ब्लैडर इज ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। और मेलिग्नेंट बाकी अगर एक दो बताने हैं तो एम्ब्रियोनल रेप्डोमायोसार्कोमा और एडिनोसी है। नो व्हाट इज दिस? ब्रेन लग रहा है, राइट? बट हमने देखने के व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली दे वो कह रहे हैं कि आपको हमने ब्रेन के थैलेमस मतलब कट सेक्शन दिया हुआ है, तो ये क्या चीज़ है? तो इसमें स्ट्रोक है क्योंकि आपको हेमरेज वगैरह नज़र आ रहा है। और क्यों हुआ है? क्योंकि हाइपरटेंसिव रप्चर हो गया। अच्छा, फिर व्हाट इज़ दिस? गोल गोल क्या होता है? केराटिन पर्ल, उसकी वजह से क्या होता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब इसमें आपको सेलुलर एटीपीआई डिस्प्लेसिया और केराटिन पर्ल नज़र आ रहे हैं। और स्मोकिंग होता है इसका प्री डिस्पोजिशन। अच्छा नहीं, वेट, वो ये पूछ रहे हैं कि स्मोकर्स क्यों अपर एरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ट्यूमर्स के लिए प्री डिस्पोज होते हैं। वो इस वजह से क्योंकि वो क्रॉनिक इरिटेशन होती रहती है ना अपर एरो डाइजेस्टिव ट्रैक की, स्मोकिंग की एक्सपोजर की वजह से। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो वो कह रहे हैं क्या है? तो दिस इज़ बेसिकली मेलिग्नेंट, ठीक है, सरी ब्रम में है और इसका कोई इतने मार्जिन वगैरह नहीं हम पता लग रहे, तो मेलिग्नेंट है, ग्लाइमा मल्टीफॉर्म है और ये हाई ग्रेड होता है। व्हाट इज़ दिस? अब देखो इसमें दुनिया जहान की उन्होंने चीज़ें बना दी हैं, ऐसा लगता है कि हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ख़राब हुई हुई है, इट वेंट रॉन्ग। सो हेट्रोजीनस मैस है, इसके अंदर एल्वेलर टिश्यू भी हैं, कार्टिलेज भी है, एडिपोज भी है, टेराटोमा है। और आपको क्या क्या नज़र आ सकता है? ऑस्टियोइड, न्यूरल क्रेस्ट, स्किन, इवेंट, टीथ। नो व्हाट इज़ दिस? दे आर टॉकिंग अबाउट कि सब्सटेंशिया नाइग्रा है, पेल रोलिंग ट्रेमर्स हैं। तो बेसिकली क्या चीज़ आ जाती है? पार्किंसोनिज्म। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा ख़राब है? डोपामीन।
और इसमें हिस्टोलॉजिकली आपको क्या होता है कि कैटेकोलमीन न्यूरॉन एसोसिएटेड मतलब उसका लॉस हुआ हुआ है, विच आर एसोसिएटेड विद ग्लायोसिस लीवी बॉडीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक हो गया। उसके बाद देयर इज़ अगेन सीएनएस का ये आ गया ना, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बाइसेक्ट करके उन्होंने आपको दिखाया हुआ है, अच्छा नहीं सीएनएस नहीं है, ओवेरियन मास है, सॉरी। तो बाइसेक्ट करके जब उन्होंने हमें दिखाया हुआ है तो इसमें दुनिया जहान की चीज़ें अगेन मौजूद हैं। तो मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा है, और स्ट्रोमा ओवराई क्या होता है कि मेच्योर थायराइड मास है टेराटोमा ऑफ ओवरीज के अंदर का। कैनबर्न ट्यूमर क्या होता है कि सिग्नल रिंग सेल का ट्यूमर होता है, प्राइमरी इसकी स्टमक में होती है और इसकी सेकेंडरी ओवरी दोनों तक गई होती है। आगे आते हैं, तो बेसिकली ये कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हुई है लेफ्ट मायोकार्डियम की, उन्होंने आपको एक पीस उसका काट के दिखाया हुआ है। एओर्टिक स्टेनोसिस और हाइपरटेंशन इसमें आ जाती हैं। इसके कॉजेज़ में उसके बाद डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम वाले में। प्रेशर वाले के अंदर कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है और थिकनिंग होती है वॉल ऑफ द वेंट्रिकल की, और वॉल्यूम वाले के अंदर वेंट्रिकुलर वॉल्यूम में इंक्रीज होता है और डायलेटेड कार्डिक मायोपैथी होती है। अच्छा, फिर उसके बाद नाउ व्हाट इज़ दिस लोबर निमोनिया, और ऐसे निमोनिया करता है कंजेशन, रेड डिग्री हेपेटाइजेशन और रेजोल्यूशन आ जाती है। उसके बाद व्हाट इज़ दिस हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, और वो कह रही हैं कि वेस्कुलर डिजीज़ कौन से रिस्पॉन्सिबल होगी, तो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। पोटेंशियल रिस्क का जो आ जाता है उसके अंदर ओबेसिटी और रेज्ड स्कीम कोलेस्ट्रॉल आता है, फैटी स्ट्रीक्स इसके अंदर मौजूद होती हैं और एथेरोमेटस प्लैक्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज़ दिस, इसके अंदर देखो ये खुली खुली क्या है, सिस्ट है, ठीक है। उन्होंने खुद ही बता दिया सॉलिड सिस्टिक माइल्डली टेंडर है और ब्रेस्ट लेगियन है, तो बेसिकली इसमें सिस्ट मौजूद है, प्रोलिफरेटिव लेगियन होता है और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज़ कर रहा होता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एट वुमेन है और लम्पेक्टमी उसने उसकी की हुई है, तो ये क्या चीज़ है, ये मेलिग्नेंट लग रहा है क्योंकि इसके कोई मतलब सर्कमस्क्राइब नहीं है ना। स्पेसिमेन को फॉर्मेलिन के अंदर रखते हैं, प्री इन्वेसिव स्टेज इसकी डीसीआईएस होती है। उसके बाद अगेन स्लिट लाइक क्या होते हैं, फाइब्रोइडिनोमा कोई कैप्सुलेटेड नहीं है और इसके अंदर प्री मेलिग्नेंट भी नहीं होता, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये क्या है, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पेल इरेगुलर रीजन है, उसके अंदर अल्सरेशन है और पोलिप फॉर्मेशन भी आपको हल्की हल्की नज़र आ रही है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होती है वो रेक्टम और सिग्मॉइड कोलोन को इन्वॉल्व कर रही होती है और एंटायर कोलोन को भी इन्वॉल्व कर सकती है, ठीक हो गया। तो बेसिकली दिस इज़ यूसी। आगे आते हैं जनाब, तो ये बेसिकली मेनिंजियोमा है, मैस ड्यूरा के साथ अटैच है और इंडेंट कर रहा है ब्रेन के अंदर भी, और समोमा बॉडी शो कर रहा है, वर्ल्स के अंदर सेल मौजूद हैं और मेनिंगोथीलियल सेल्स ऑफ एरिकनॉइड से निकलता है ये। ना व्हाट इज़ दिस, ये स्पेसिमेन है पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड है, ये बेसिकली ये, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको बताया हुआ है कि हमने आपको थायराइड का दिया है, तो है क्या। पहले आएगा हमने पेपिलरी की वो देखी थी माइक्रोस्कोपी, अब इन्होंने ये ग्रॉस दे दिया। तो भाई पेपिलरी है, आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स क्या हैं कि मल्टीफोकल सिस्टिक और पेपिलरी हो सकता है, और फार्मेलिन के अंदर इसको रख रहे होते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी अगर देखें तो इसके अंदर डिस्ट्रप्शन हुई हुई है थायराइड फॉलिकल्स की, और एक्स्ट्रावाइजेशन हुई हुई है कोलॉइड की, जिसकी वजह से पीएमएन इनफिल्ट्रेट्स हैं, और इसके अलावा सब एक्यूट ग्रैंडस थायराइडाइटिस यहाँ पर मौजूद है और साथ वायरल इन्फेक्शन मौजूद है, ठीक है हो गया। उसका डायग्नोसिस बेसिकली ग्रेव्स डिजीज़, और एक टेस्ट जो कि आप ऑर्डर करते हो जब आप सस्पेक्ट कर रहे होते हो हाइपर या हाइपो, तो टीएसएच होता है। हाइपर जब होती है टीएसएच ज़्यादा होता है, हाइपर के अंदर टीएसएच कम हुआ होता है। नाउ व्हाट इज़ दिस इज मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव जीएन आईएफ, मतलब इम्यूनोफ्लोरेसेंस आप कर लेते हो, और तीन टाइप्स इसकी होती हैं, मिनिमल, रैपिड, प्रोग्रेसिव, मेम्ब्रेनस। नेफ्राइटिस की टाइप्स पूछी हुई है ना, ठीक है। उसके बाद है कि ये क्या चीज़ है, ओवरी उन्होंने दी हुई है और वो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ दिस ट्यूमर, द एपिथेलियल लाइनिंग सिग्नल सेल्स एंड टॉल कलमनर एपिथेलियम है और सीलिएटेड हैं, डोम शेप्ड हैं, इसके अंदर ब्लू डोम शेप बेसिकली सेल्स होते हैं, समोमा बॉडीज़ होती हैं और सीरस टाइप मेसेनस टाइप का हो सकता है बेसिकली। नो, इसके अंदर आई डोंट थिंक सो इसके अंदर वो ब्लू डोम होते हैं, क्योंकि ब्लू डोम से जो है वो वाले के अंदर आता है, इसके अंदर जस्ट उन्होंने वैसे ही लिखा हुआ है खाली डोम शेप सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, नॉट ब्लू। समोमा बॉडीज़ होती हैं और बेसिकली सीरियस टाइप ऑफ द सी आता है, इसके अंदर मेलिग्नेंट एपिथेलियम जो ट्यूमर होते हैं ओवरी के, उसके अंदर म्यूसिनस और एंडोमेट्रॉइड आ जाते हैं। वेट, ब्लू डोम शेप सेल जिनकी मैं बात कर रही हूँ, दे आर नॉट फ्रॉम द ओवरी, दे आर फ्रॉम द ब्रेस्ट, ठीक है। ये क्या चीज़ पड़ी हुई है, एमआई पड़ा हुआ है, इसके अंदर ऑक्लूजन ऑफ द आर्टरी, एथेरोस्क्लेरोसिस, एम्बोलियस, थ्रोम्बा, स्मोकिंग वगैरह मौजूद है, और 5 आपने 5 और ओल्ड है तो आपने फिर उसमें क्या क्या होगा, नेक्रोसिस, एडिमा और हेमरेज होगा। क्लेरोटिक प्लैक है
और यहाँ पर पेनिट्रेट करती है इंट्रामायोकार्डियल ब्रांचेस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज फॉर सीवियर occlusion leads to myocardial injury. It is composed of cells which includes स्मूथ मसल सेल्स, मैक्रोफेजेस, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स आता है, प्रोटीओग्लाइकन्स हैं और सुपरफिशियल लेयर फाइब्रस कैप एंड डीप नेक्रोटिक कोर वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बेसिकली, नहीं वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द फेवर्ड लोकेशन ऑफ द गैस्ट्रिक, तो उसमें एंट्रम आ जाता है। और अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा को डिफाइन करना है तो बेसिकली कन्फाइंड टू म्यूकस म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा होता है। और सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल्स क्या होते हैं? पैल्पेबल बल्ब मतलब वो बल्जिंग नोड्यूल्स होते हैं जो कि अम्बलाइकस में होते हैं ड्यू टू मेट्स ऑफ गैस्ट्रिक कोलन या पैंक्रियाज का सी। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली टेस्टिकुलर, तो टेस्टिकुलर में सेमिनोमा यूजुअली आ रहा होता है, राउंड पॉलीहेड्रल सेल्स, डिस्टिंक्टिव मेम्ब्रेन्स, क्लियर साइटोप्लाज्म, राउंड सेंट्रल न्यूक्लियाई, इनफ्रीक्वेंट माइटोसिस और नॉन डिफरेंशिएटेड टूटीपोटेंशियल जर्म सेल ट्यूमर। ये क्या है? इसका हमने शक्ल देख के कहना है कि ये पॉलीसाइथीमिया वेरा है। बोन मैरो बायोप्सी में जैक्टोमेटोपोएटिन के जो लेवल होते हैं वो लो होते हैं। फीमर का मसला है ना, तो हम कहेंगे कि जॉइंट सेल है क्योंकि इसके अंदर बस दिख रहे हैं जॉइंट सेल, बनाई नहीं है। और सोप बबल अपीयरेंस तो नज़र आ रही है, ठीक है, पता लग रहा है सोप बबल अपीयरेंस। ये देखो, ये एक सोप बबल, ये एक सोप बबल। सोप बबल अपीयरेंस याद रखना है कि उसमें बेसिकली ये नहीं बन रहा, पहले दो दिख मतलब मेक सेंस के सोप बबल है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। जहाँ सोप बबल है वो जॉइंट सेल है, वो बेनाइन है और उसके अंदर ओरिजिन जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स का, रिएक्टिव मैक्रोफेजेस और मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं, रिएक्टिव मैक्रोफेजेस एंड मोनोन्यूक्लियर सेल्स। अच्छा, फिर आ जाता है नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक का मसला। ये आगे भी आएगा आई गेस, हम इसे एक बार देख लेते हैं कि नेफ्रोटिक में डिफरेंस क्या होता है कि जो नेफ्रेटिक होता है उसके अंदर लेस देन 3.5 होता है प्रोटीन यूरिन में, हाइपरलिपिडीमिया होता है, एल्ब्यूमिन कम, लिपिडूरिया होता है, एडीमा और प्रोटीन यूरिया होता है। एल्ब्यूमिन प्लाज्मा लेवल्स नेफ्रेटिक के अंदर कम होते हैं बट नॉट एज लो एज नेफ्रोटिक, ओके। आफ्टर दैट कि देखो इन्होंने ना सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है ना जिसने मैंने किया डायग्नोस, वो है प्लूराइटिस। प्लूराइटिस जब आ जाता है तो इसका मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। बाकी लैब्स आपको बता ही रही हैं, अगर आप अक्लमंद हैं तो आपको लैब्स भी बता रही हैं, अगर आप नहीं हैं अक्लमंद तो आप प्लूराइटिस देखिए। उसमें फिर आ जाता है इसके अंदर ईएलपी करना है, गैमा जीटी करना है, बिलिरुबिन आ जाता है और एंजाइमेटिक मार्कर के अंदर हेपाटोसाइट इंजरी आ जाती है। इसके एंजाइमेटिक मार्कर के अंदर ईएलपी, गैमा जीटी, बिलिरुबिन आ जाता है। हेपेटोसाइट इंजरी के ये मार्कर्स हैं और एएलटी, एएसटी, एलडीएच वगैरह भी आ जाते हैं। नो वेट, बायोकेमिकल फाइंडिंग्स जो कि सजेस्ट करेंगे डायग्नोसिस को, तो उसके अंदर ईएलपी, गैमा जीटी और बिलिरुबिन आ जाते हैं। लेकिन जो हेपेटोसाइट वाले मार्कर्स हैं इंजरी के, उसके अंदर एएलटी, एएसटी और एलडीएच आ जाता है, ठीक है। और ये किसको बाइंड करता है जाके? एल्ब्यूमिन को बाइंड करता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये बड़े बड़े जो सेल्स हैं ये एएलएल आता है। अब ये बिल्कुल क्लियरली डिफरेंट है फ्रॉम सीएमएल। इसको हमने स्टेन कौन से करना है? जिम्सा से करना है और कंफर्म करने के लिए सुडान ब्लैक स्टेन कर लेंगे। उसके बाद मॉर्फोलॉजी के अंदर कंडेंस न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है, स्मॉल न्यूक्लियाई हैं और ये ग्रेनुलर स्कैट साइटोप्लाज्म। सो कंडेंस्ड न्यूक्लियर क्रोमेटिन है, स्मॉल न्यूक्लियाई हैं और ए ग्रेनुलर स्कैट साइटोप्लाज्म मौजूद है। उसके बाद एक्जिमा है तो हमने कह देना पीरियड है। इयोसिनोफिलिया बहुत ज़्यादा होता है, डीसीआईएस इसके अंदर मतलब अंडरलाइंग होता है, लेकिन और इसमें हिस्टोजेनेसिस क्या होती है? हर्गुलिन बेसिकली प्रोड्यूस होता है बाय केराटिनोसाइट्स जो कि एक्ट करता है कैंसर सेल्स पर और कन्वर्ट हो जाता है इनटू द पीरियड सेल्स। पीरियड सेल्स जो होते हैं स्किन पर जाते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते बेसल मेम्ब्रेन को, लेकिन एपिथेलियम को डिस्टर्ब करते हैं और एक्जिमा कॉज करते हैं। उसके बाद एपिगेस्ट्रियम बर्निंग हो रही है, रात के वक्त ज़्यादा हो रही है, तो बंदे को क्या हो गया? बंदे को पेप्टिक अल्सर हो गया, हेमरेजिक परफोरेशन है और जोरिंगर एलिसन सिंड्रोम के साथ एसोसिएशन इसकी पाई जाती है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर हेमरेज और परफोरेशन आ जाती है। उसके बाद है कि लंग है बायोप्सी में रिमूव किया तो उसके अंदर हनी कॉम अपीयरेंस नजर आ रही है। इसके अंदर इंटरस्टिशियल निमोनिया और नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया टाइप्स आ जाती हैं। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ के, रिस्ट्रिक्टिव डिजीज और न्यूमोकोनियोसिस भी। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ इंटरस्टिशियम को जाके अटैक कर रही होती है। उसके बाद ये चीज़ क्या है? ये है बेसिकली अगेन किडनी का
तो ग्लोमेरुलस के अंदर क्या हो रहा है, हाइपरसेलुलैरिटी है, तो प्रोलिफरेशन हो रही है मेसेंजिम के एपिथेलियल सेल्स, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स हैं, स्ट्रेप्टोकोकस विद एम प्रोटीन आ जाता है और ये एसिटाइटर और आरबीसी कास्ट यूरिन के अंदर ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, D12 फॉलिक एसिड आ जाता है और इसके अलावा मैरो एग्जाम हमने करा लेना होता है। फिर आ जाता है ये क्लियर सेल है ओ नो क्लियर सेल है, पेपिलरी है, बेसिकली ये क्लियर सेल है। अदर टाइप्स पेपिलरी और क्रोमोफोब आ जाती हैं। सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस क्रोमोफोब का होता है। क्लियर सेल इसलिए क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म क्लियर है। अभी आउल वाले आ गए हैं तो हॉजकिन लिम्फोमा है, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं और रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट्स इसमें नेचर होती है लिम्फोसाइट्स की। उसके बाद ये आ जाता है कि इसमें बेसिकली नोड्यूल्स हैं मौजूद पेरिफेरल पोर्शन ऑफ लंग के अंदर। तो ब्रोंको एल्विलर कार्सिनोमा आ जाता है, इसके अंदर लिपिडिक ग्रोथ होती है लॉन्ग प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, और जो एल्विलाई पड़े होते हैं उनको डिस्टॉर्ट नहीं किया जाता। लैम्बर्ट ईडन के अंदर मसल वीकनेस होती है ड्यू टू एंटीबॉडीज अगेंस्ट न्यूरोनल कैल्शियम चैनल्स। उसके बाद ये वाला आ जाता है, इसमें अगेन रिपीट है। इसमें अगर देखें तो ये क्या होता है, फाइब्रॉइड इनोमा अब निकाल के उन्होंने रखा हुआ है। इसके अंदर टाइप्स में जॉइंट पेरिग्नालिकुलर इंट्राग्नालिकुलर होता है, फॉर्मेलिन के अंदर इसको प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद फिर ये नेफ्रोटिक आ जाता है, वही वाला। फिर ये क्या है, ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और मेटाबॉलिक है। मेटाबॉलिक हमने देख लेनी है, बाइकार्ब देख लेना है तो पता लग जाएगा मेटाबॉलिक है, ये रेस्पिरेटरी। तो ये मेटाबॉलिक आ जाती है क्लिनिकल। और मेटाबॉलिक फीचर अगर देखें तो क्लिनिकल के अंदर पॉलीफेजिया पॉलीयूरिया आ जाता है, मेटाबॉलिक के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया एंड कीटोएसिडोसिस। ये मतलब ग्लोबुलर कार्सिनोमा इंडिया इनफाइल पैटर्न शो कर रहा है, कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट को ये इन्वॉल्व कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो इसमें नोजिया वगैरह होता है और ब्राउन डार्क ब्राउन गिरन वगैरह आ जाता है, जो उसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आता है जो कि स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाता है। और इसके अंदर बेसिकली डिपॉजिट्स होते हैं, डेंस ग्रैनुलर कोर्स डिपॉजिट्स आई ऑफ फ्री IgG प्रोटीन C3 एंड IgG इन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। ठीक है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कैसे पता लगा कि इम्पेटाइगो या इम्पेटिगो व्हाटएवर इट इज़ ये हुआ था। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अगेन, इसके अंदर पोटेशियम क्यों ज़्यादा होता है, इस वजह से क्योंकि एसिडोसिस पोटेशियम को बाहर भेजते हैं और जब इंसुलिन नहीं होता तो पोटेशियम अंदर भी नहीं आ सकता। फिर यहाँ पर एक्यूट MI हो गया डायबिटीज़ के अंदर। ठीक है, और इसमें एलिवेटेड CKM DLDH और CPK और ग्लूकोज से पता लगेगा, ट्रॉप T से देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एम्फाइसीमा है, बेसिकली ये बुलस है, लेकिन सेंट्री एसिनार पैन एसिनार डिस्टिल एसिनार वगैरह इसमें वो आ जाती हैं टाइप्स। और कोर पल्मोनल होता है कि राइट हार्ट फेलियर हुआ है क्योंकि लंग ख़राब हो गया था पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों हुई है, लंग के किसी मसले की वजह से, पैरेन्काइमा या लंग के वेस्कुलेचर के मसले की वजह से। अच्छा, फिर यहाँ क्या आ जाते हैं, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा पड़ा हुआ है ये। और क्लासीफाई किस तरह से करते हैं, विदाउट एटीपिया, विद एटीपिया। और ये सिंपल की दो टाइप्स आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है कम्प्लेक्स विदाउट एटीपी आ जाती है और कम्प्लेक्स विद एटीपी आ जाती है। सिंपल विदाउट एटीपी, सिंपल विद एटीपी, कम्प्लेक्स विदाउट एटीपी, कम्प्लेक्स विद एटीपी। इसके अंदर पीटन ट्यूमर स्प्रेसर जीन की म्यूटेशन होती है। उसके बाद इसके अंदर फिर CML आ जाता है क्योंकि पर्पल की बहुत ज़्यादा खराबी हुई हुई है और 922 की डिसलोकेशन है विच इज़ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ABL BCR आ जाता है और इसमें जिम्सा स्टेनिंग करते हैं।